हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हमारा क्या टॉपिक है? पाइलोरिक एस्टेनोसिस। क्या है? पाइलोरिक एस्टेनोसिस। हम पहले इसको क्या देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप लोग क्या है, इसका अस्थमा का आप लोग नॉर्मल एनाटॉमी देख लीजिएगा, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, पाइलोरिक एस्टेनोसिस। ऐसा हम थोड़ा सा नॉर्मल इसका एनाटॉमी बताते हैं। देखिए, ये क्या है, नॉर्मल स्टमक है। क्या है ये? नॉर्मल स्टमक है। क्या है ये? नॉर्मल। और ये क्या है? पाइलोरिक एस्टेनोसिस। इसमें क्या हुआ है? पाइलोरिक एस्टेनोसिस हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल स्टमक में पहले क्या देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? पहला फंडस होता है। इसका क्या पार्ट्स होता है? 3 पार्ट्स होता है। पहला पार्ट्स क्या होता है? फंडस होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट्स क्या होता है? उसमें बॉडी होता है। और थर्ड क्या होता है? उसमें पाइलोरस होता है। क्या होता है? पाइलोरस होता है। और जो पाइलोरिक एस्टेनोसिस होता है वो क्या होता है? पाइलोरस में ही होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होता है। अब क्या होता है, जब यहाँ पर जो पाइलोरस होता है, वहां पर क्या होता है? पाइलोरिक एंट्रम होता है। क्या होता है? पाइलोरिक एंट्रम होता है। और ये क्या होता है? पाइलोरिक कैनाल होता है। क्या होता है? ये पाइलोरिक कैनाल होता है। और यहाँ पर क्या होता है? और ये क्या होता है? पाइलोरस यहाँ पर होता है। ठीक है, और जो पाइलोरिक एंट्रम है वहां पर क्या होता है? सर्कुलर मसल्स होता है। वो वहां पर सर्कुलर मसल्स होता है, और उसी में क्या होता है? नैरोइंग हो, एस्टेनोसिस हो जाता है। क्या होता है? उसमें हाइपरट्रोपी हो जाता है। क्या? हाइपरट्रोपी होता है। हाइपरट्रोपी मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल वहां पर जो सर्कुलर मसल्स होता है उस पर और लेयर मसल का क्या होता है? लेयर बन जाता है। वहां पर क्या होता है? मसल का लेयर हो जाता है, उसे क्या होता है? नैरोइंग हो जाता है। क्या होता है? उसे नैरोइंग हो जाता है। जब नैरोइंग हो जाएगा तो जो फूड्स होगा, जो बेबी का फूड्स होगा, क्या होगा? यहाँ से पास आउट नहीं कर पाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। क्या होगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा तो उसे क्या होगा? जो फूड्स है वो क्या करेगा? प्रेशर, जो प्रेशर लगेगा, स्टमक क्या करेगा? प्रेशर करेगा। उससे क्या होगा? बेबी क्या करेगा? उससे वोमिटिंग कर देगा। और जो वोमिटिंग होगा क्या होता है? वो प्रोजेक्टाइल, क्या होता है? प्रोजेक्टाइल होता है। जैसे जो वोमिटिंग हो, जब प्रेशर से होगा तो जो वोमिटिंग क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल मतलब इस तरह बन जाएगा। क्या होगा? ये इस तरह फेंकाएगा। जो कर्व होता है ना, कर्व उस टाइप हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल में हो जाएगा वोमिटिंग उसका। ठीक है, ये मोस्टली का जो पाइलोरिक एस्टेनोसिस होता है वो क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? चिल्ड्रन, बेबी, इन्फेंट्स में होता है। ठीक है, क्या होता है उसमें? मोस्टली क्या होता है? ये इन्फेंट्स में होता है। ये क्या, आप देखिए, सीन बिटवीन 3rd and 6th वीक्स एज ऑफ एन इन्फेंट। ये मोस्टली क्या होता है? 3rd and 6th वीक्स एज ऑफ इन्फेंट। जब इन्फेंट का 3rd और 6th वीक में होता है, उसके मिड में होता है। क्या होता है? थर्ड एंड 6th वीक एज ऑफ इन्फेंट्स में होता है। ये क्या होता है? इसको हम कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेंट्स में होता है। इसको क्या है? कंजेनाइटल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पहले क्या देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या होता है? पाइलोरिक एस्टेनोसिस इज ए नैरोइंग ऑफ ओपनिंग फ्रॉम स्टमक टू द पार्ट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कह रहे हैं इसमें? पाइलोरिक एस्टेनोसिस होता है इज ए नैरोइंग ऑफ ओपनिंग फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है इसमें? जो जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम होता है, और स्टमक का क्या होता है? वो पाइलोरस होता है। उसमें क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? नैरोइंग हो जाता है। क्या होता है? जो एस्टोल क्या नैरोइंग हो जाता है। नैरो मतलब वहाँ पर लेयर रहता है, वो जो वहाँ पर जो नली होता है वो क्या होता है ना, पतला हो जाता है, उसे पास आउट नहीं होता। क्या फूड्स होता है, वो फूड्स या मिल्क जो बेबी का होता है वो पास आउट नहीं हो पाता स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और क्या? हाइपरट्रोफिया पाइलोरिक स्पिंचर causing stenosis and obstruction. Pyloric stenosis cause projectile vomiting and can lead to dehydration in baby. इसमें क्या होता है? जब हाइपरट्रोफी होता है उसमें क्या लेयर जब बन जाता है, क्या होता है? लेयर हो जाता है, वहाँ पर लेयर जम जाता है, तो जो वो स्टमक से होता है, जो फूड्स होता है, वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट नहीं हो पाता है। और क्या होता है उसमें? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। क्या? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा। इसी कारण क्या होता है? बेबी में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है उसमें? बेबी में डिहाइड्रेशन होता है, उसमें वाटर की कमी होने लगता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या देखते हैं? रिस्क फैक्टर देखते हैं। क्या इसका? रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर में हम लोग पहले क्या है? सेक्स देखते हैं। सेक्स में क्या होता है? मोर ऑफन बॉयज स्पेशली फर्स्ट बोर्न चिल्ड्रन। पता है स्पेशली क्या होता है? ये बॉयज बॉयज में होता है। जो बॉयज इन्फेंट्स होते हैं उसमें होता है। जो गर्ल्स इन्फेंट उसके तुलना में बॉयज इन्फेंट्स में होता है। इसका रेशियो देखिए, मेल और फीमेल रेशियो में कहता है। जो मेल इन्फेंट्स रेशियो और फीमेल इन्फेंट रेशियो 4:1 है। और मान लिया जाए क्या होता है? 4 मेल का हुआ तो 1 फीमेल का ही होगा।
और मान 4 जो मेल होगा उस 4 मेल का होगा तो एक फीमेल इन्फेंट का होगा, ठीक है। अभी जो जो क्या है, जो पाइलोरिक एस्टेनोसिस होता है मोस्टली क्या होता है, जो बॉयज में होता है वो 1000 जब बच्चा होगा, जब 1000 बेबी जब पैदा लेगा उसमें क्या जो बॉर्न करेगा 1000 बेबी, उसमें से कितना 4 बेबी का ही होगा, क्या होगा 4 बेबी का होगा, क्या 4 बेबी का ही होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखें प्री मैच्योर बर्थ। अब सेकंड क्या देखें इसमें, प्री मैच्योर बर्थ, जब बेबी है जो नॉर्मल 9 मंथ में होना चाहिए उससे पहले हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उसमें प्री मैच्योर बर्थ में उसके कारण पाइलोरिक एस्टेनोसिस हो सकता है, क्योंकि उसमें पूरा जो पार्ट्स होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है, उससे क्या होगा पाइलोरिक एस्टेनोसिस भी हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड क्या था, फैमिली हिस्ट्री, क्या था फैमिली हिस्ट्री। अरे मान लिया फादर का है, उसका जो फैमिली हिस्ट्री मतलब फादर का है या उसका मदर का है या उसका ग्रैंड फादर का है या ग्रैंड मदर का हो तो बेबी का भी कंसीव कर सकता है, ठीक है। अब क्या स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मदर जो है मगर मदर जब प्रेग्नेंट रहेगी उसमें क्या करेगी, वो स्मोकिंग करेगी तो क्या होगा उससे भी क्या हो सकता है, बेबी क्या कर सकता है, तो उसको क्या पाइलोरिक एस्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब एक थर्ड इसमें क्या होता है, ईयरली एंटीबायोटिक यूज, क्या होता है ईयरली एंटीबायोटिक, बेबी गिवन सर्टेन एंटीबायोटिक इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, फर्स्ट 14 डेज। इसमें क्या होता है ईयरली जो बेबी है फर्स्ट जब बर्थ लेगा उससे 14 डे, जब 14 डे होगा उसके अंदर ही हम लोग उसको एंटीबायोटिक दे दिया जाएगा, एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, एंटीबायोटिक उसको क्या पाइलोरिक एस्टेनोसिस हो जाएगा, क्या चांसेस ज़्यादा मैक्सिमम चांस हो जाएगा कि पाइलोरिक एस्टेनोसिस बेबी का होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें, इन अडल्ट, अब हम लोग अडल्ट में भी देख लेते हैं। इन अडल्ट इट कैन अकर ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर इन पाइलोरस रीजन एंड हाइपरट्रोपिक चेंजेस इन मसल्स लेयर ऑफ पाइलोरिस। क्या होगा इन अडल्ट में, और किसी अडल्ट का हिस्ट्री है पास्ट में उसका पेप्टिक अल्सर हुआ है, कभी पेप्टिक अल्सर हुआ तो क्या होगा उस जो अडल्ट है उसको उसको पाइलोरिस रीजन में जो पेप्टिक अल्सर होगा पास्ट में तो उसको चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्या होगा उसको उसको भी चांसेस रहेगा कि हाइपरट्रोपिक चेंजेज हो जाएगा उसमें, जो वो जो जो सर्कुलर मसल्स है पाइलो कहाँ पर देखें पाइलोरिक एंटा पर जो सर्कुलर मसल है उसको क्या हाइपरट्रोफी हो जाएगा, जो मसल का फॉर्मेशन हो सकता है अडल्ट में भी हो सकता है, और उसको पास्ट में पेप्टिक अल्सर कभी हुआ होगा तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, अब ये क्या होगा रिस्पेक्शन, हम लोग क्या देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मींस साइन और सिम्टम्स। पहला क्या है फ्रीक्वेंट प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, फोर्सफुली वोमिटिंग, क्या होगा इसमें फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी होगा वोमिटिंग होगा, फोर्सफुली वोमिटिंग होगा, ठीक है। और फिर क्या है यूजुअली विथ इन ए हाफ आवर टू एन आवर आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग खाने के आधा घंटा बाद फिर से क्या हो सकता है वोमिटिंग हो सकता है, क्या होगा वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है। उसके इसका सिम्टम्स होगा। आप इसमें एब्डोमिनल पेन, इसमें क्या एब्डोमिनल पेन क्या होगा इसमें पेट में पेन होगा, पेट में क्या होगा दर्द उठेगा, क्या होगा पेट में दर्द उठेगा, ठीक है। इसमें वेट लॉस होगा, क्या होगा वेट लॉस होगा। अब वेट लॉस क्यों होगा, जब बेबी फूड ले रहा है मिल्क ले रहा है और वो क्या हो रहा है स्टमक में रह जाए, स्टमक से क्या हो रहा है वोमिटिंग हो जा रहा है, वो पच नहीं मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, वो क्या स्टमक में जाते ही उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है सही से और उससे क्या हो रहा है वो वोमिटिंग से निकल रहा है तो उसका क्या होगा उसका वेट लॉस होगा, क्या होगा उससे वेट लॉस होगा। अब क्या है डिहाइड्रेशन, क्या होगा डिहाइड्रेशन होगा, क्या होगा डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन क्या होगा जब बेबी होगा उसमें क्या होगा वाटर की कमी होगा, क्या होगा उसमें वाटर की कमी होगा। और जब देखिए वाटर की जब कमी होता है बहुत ऐसा चांस जब आ जाता है बहुत बार की जब वाटर की कमी होता है तो बेबी जब रोता भी है ना तो उसे आँख से आंसू नहीं निकल पाता, क्या तो आँख आंसू भी नहीं निकल पाता है, ठीक है। अब क्या हंगर आफ्टर फीडिंग, क्या होगा हंगर आफ्टर फीडिंग मतलब खाने के बाद भी क्या होगा उसको भूख लगेगा, क्या होगा खाने के बाद भी क्या होगा उसको भूख लगेगा। अब क्या है इरिटेबिलिटी, क्या होगा उसको क्या होगा चिड़चिड़ापन महसूस है, क्या होगा उसको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अब इसमें क्या होता है हम लोग क्या देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन देखते हैं, क्या देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन देखते हैं। इसमें क्या हिस्ट्री कलेक्शन, फर्स्ट हम क्या करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसका क्या हिस्ट्री कलेक्शन क्या करेंगे उसका जो पास्ट में उसको देखेंगे उसका और अडल्ट है तो उसको पास्ट में देखेंगे उसको पेप्टिक अल्सर हुआ था और पेप्टिक अल्सर उसको होगा पाइलोरस रीजन में और उसको पेप्टिक अल्सर होगा तो उसे क्या होगा उसको उसको अगले जो प्रेजेंट में क्या हो सकता है उसको क्या हो सकता है
पाइलोरिक एस्टेनोसिस हो सकता है। क्या होता है? पाइलोरिक एस्टेनोसिस हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, क्या हो फिजिकल उसका क्या करेंगे, एग्जामिनेशन देखेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, उसका क्या देखेंगे, ब्लड टेस्ट। क्या उसका ब्लड टेस्ट देखेंगे। जब हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत से एलिमेंट्स को उसमें जांच करेंगे, ब्लड में कौन कौन सा एलिमेंट्स की कमी है, उससे क्या पता चल जाएगा कि उसका पाइलोरिक एस्टेनोसिस हो रहा है कि नहीं, उसे पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वाइटल साइन लेंगे। जब वाइटल साइन लेंगे तो उसमें क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। क्या होगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का होगा उसका जो बीपी रहेगा, क्या होगा उसमें लो बताएगा, क्या बीपी उसका लो रहेगा। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया होगा। ट्रैकीकार्डिया मतलब क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया जो बीपी होगा, क्या हो जाएगा, बीपी जो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। अब इसमें क्या होगा, विथ रेगुलर पल्स। ट्रैकीकार्डिया होगा विथ रेगुलर पल्स रेट, लेकिन पल्स रेट क्या ना रेगुलर रहेगा। ठीक है, पल्स में कोई चेंज नहीं। और फिर ट्रैकीपीनिया होगा। ट्रैकीपीनिया में सांस जो ज़्यादा जाएगा, सांस जो होता है, जो ब्रीथिंग उसका ज़्यादा हो जाएगा, ब्रीथिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें यूएसजी करेंगे। क्या होगा, यूएसजी। ठीक है, यूएसजी करके पता चल जाएगा उसका, जो यूएसजी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बैरियम मिल एक्स रे ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करेंगे, बैरियम मिल एक्स रे ऑब्स्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है, जो बैरियम का जो घोल होता है, वो जो अडल्ट हो या बेबी हो उसको क्या किया दिया जाता है, जब पिलाया जाता है, जब बेबी को बैरियम का जो घोल पिलाया जाता है, उससे क्या होता है, वो जब वो स्टमक में ही रह जाएगा और एक्सरे के थ्रू देखा जाता है। अगर वो स्टमक में ही रह गया तो सब पता चल जाता है कि उसको पाइलोरिक एस्टेनोसिस, उसको जो नैरो वहाँ पर जो है पाइलोरस, जो पाइलोरस एंट्रम होता है वहाँ पर क्या हुआ, नैरोइंग है। क्या है, नैरोइंग है, उसे पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देंगे, अब नॉर्मली क्या होता है, कंट्रोल स्टडी। नॉर्मली होता नहीं, लेकिन कभी भी बाई चांस किया जाता है। जो कंट्रोल स्टडी में होगा, नॉट कॉमनली डन, इफ डन, जब नॉट कॉमनली होता है, लेकिन जब ये होगा तो क्या होगा, शो करेगा रेल रोड ट्रैक शो करेगा, तो उसमें रेल रोड ट्रैक शो करेगा। अब हम लोग देखते हैं रेल रोड ट्रैक होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कनेक्शन होता है, ड्यूडेनम होता है, और जो उसका स्टमक जो लास्ट पार्ट होता है, पाइलोरस, पाइलोरस होता है, उसके क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्यूडेनम हो गया, स्टमक से पाइलोरस हो गया, नॉर्मल हो गया। अब जो रोड क्या रेल रोड ट्रैक्ट है, वो कैसे बनता है वो फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसमें क्या होगा, जब पाइलोरस होगा क्या होगा, थिकन हो जाएगा, वहाँ पर मसल का अथी हो जाएगा, मसल का लेयर हो जाएगा। क्या होगा, जो मसल का क्या हो जाएगा, वहाँ पर लेयर हो जाएगा। ठीक है, जब मसल का होगा वो थिकन हो जाएगा, क्या होगा, मोटा हो जाएगा, वहाँ पर नैरो हो जाएगा। और यहाँ जो ये क्या इनोवेटेड कैनाल, जो कैनाल होगा, क्या जो थिकन पाइलोरस होगा और कैनाल होगा, जो कैनाल होगा उसमें क्या थिकन हो जाएगा, लेयर मोटा हो जाएगा। जब लेयर मोटा हो तो वहाँ पर एक क्या बनेगा, रेल रोड ट्रैक टाइप एक फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, रेल रोड ट्रैक फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या एचपीएस, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक एस्टेनोसिस, यहाँ पर क्या जाएगा, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक पूरा नैरो बन जाएगा। देखिए नैरो हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, उससे जो स्टमक से है, जो इंटेस्टाइन में है, जो फूड्स हो या मिल्स हो, पास आउट नहीं हो पाएगा, वो रेल रोड ट्रैक टाइप फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। क्या देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द हाइपरट्रोपिक पाइलोरस इम्पेयर इम्पैक्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू डिओडेनम। इसमें क्या होता है, जैसे होता है कि जैसे गैस्ट्रिक आउटलेट, इससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कहाँ पर होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है पाइलोरस और डिओडेनम के ऊपर, जो पाइलोरस में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उससे क्या होता है, जो फूड मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है। जो ड्यूडेनम में क्या होता है, वो ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है। ठीक है, ये होगा इसमें। अब क्या करें, इंजेस्टेड फूड एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन कैन ओनली एग्जिस्ट इन वोमिटिंग दैट कैन बी ऑफ ए प्रॉब्लम। क्या होता है इसमें, जो इंजेस्टेड फूड, जो फूड या मिल्क होता है, जो फूड्स जो हम लोग लिए हैं, जो पेशेंट फूड्स लेता है, वो क्या होता है, वो जो होता है वो डिओडेनम में तो नहीं जा पाता, वो क्या होता है, वोमिटिंग के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, वोमिटिंग के थ्रू क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। क्या होता है, वोमिटिंग थ्रू बाहर निकलता है, उससे क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए परसिस्टेंट वोमिटिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ एसीएल। क्या होता है, परसिस्टेंस में लगातार जो वोमिटिंग होगा, क्या होगा, लगातार जो वोमिटिंग होगा उससे क्या होगा, लॉस ऑफ एसीएल होगा। क्या उससे क्या होगा, लॉस ऑफ एसीएल हो जाएगा। जो हमारे स्टमक में क्या होगा,
एसीएल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसीएल का लॉस हो जाएगा। उससे क्या होगा अगला देख लेते हैं। क्लोराइड लॉस रिजल्ट इन ए लो ब्लड क्लोराइड लेवल विच इम्पेयर्स द किडनी एबिलिटी टू एक्सक्रिएट बाइक्लोराइड। इसमें क्या होता है, क्लोराइड का जो होता है ब्लड में क्या होता है, लेवल कम जाता है। उससे क्या होता है, ये क्या कहता है, किडनी में क्या कहता है, प्रॉब्लम करता है। इससे क्या होता है, किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट के ब्लड से बाहर नहीं निकल पाता। क्या कहता है, बाइकार्बोनेट ब्लड को, ब्लड से बाइकार्बोनेट, जो ब्लड से बाइकार्बोनेट होता है उसको किडनी क्या कहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। उसके क्लोराइड की कमी की वजह से क्या होता है, क्लोराइड की कमी की वजह से किडनी जो है क्या करता है, बाइकार्बोनेट को बाहर नहीं निकल पाता है। उसे क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, एल्कलोसिस है। अब क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, इसमें क्या होता है, एक तरह का डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, जो पीएच क्या होता है, इसमें जो पीएच होता है वो पीएच होता है, क्या होता है, पीएच वो क्या होता है 7.45 होता है। इलिवेट क्या होता है, मतलब बढ़ जाता है। पीएच क्या होता है 7.45 हो जाता है। क्या होता है 7.45 पीएच हो जाता है। हमारे जो बॉडी में होता है वो 7.45 कहता है 7.45 हो जाता है। क्या होता है, पीएच 7.45 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, मैनेजमेंट क्या है, हम लोग क्या देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। इस मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। हम लोग क्या देखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट ऐसे होता है कि मेडिसिन की इसमें तो जरूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन से ये नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है, आईवी फ्लूइड थेरेपी दिया जाता है। इसमें क्या देगा, आईवी फ्लूइड थेरेपी दिया जाता है। आईवी फ्लूइड थेरेपी क्यों देता है, जैसे होता है कि जैसे स्टमक में फूट गया लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा, उससे क्या हो रहा है, वो वोमेटिंग से निकल जा रहा है। तो क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, बॉडी में फ्लूइड नहीं हो पा रहा है। बॉडी में क्या हो रहा है, फ्लूइड का डिफिशियंसी हो जा रहा है। क्या हो रहा है, बॉडी में फ्लूइड का डिफिशियंसी हो रहा है। इसलिए क्या होता है, उसे आईवी फ्लूइड दिया जाता है। क्या होता है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है। अब क्या हम लोग देखते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या देखते हैं हम लोग, सर्जिकल मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, लेप्रोस्कोपी पाइलोरोमायोटॉमी। क्या होता है, इसमें लेप्रोस्कोपी पाइलोरोटॉमी में होता है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा इंसिजन किया जाता है। उसमें क्या होता है, छोटा सा एक इंसिजन करके जहाँ पर जो नैरोइंग होता है, क्या होता है, जहाँ पर जो नैरोइंग होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर जो नैरोइंग पार्ट को कट किया जाता है। क्या कहता है, नैरोइंग पार्ट को कट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो रास्ता होता है स्टमक से इंटेस्टाइन का वो साफ जाने लायक बन जाता है। उससे क्या होता है, जो वहाँ पर नैरोइंग होता है, जो मसल्स जो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा मसल्स जो होता है उसको क्या कहता है, हटा दिया जाता है, कट करके हटा दिया जाता है। उससे क्या होता है, रास्ता बन जाता है। उससे क्या होता है, फिर जो फूड्स जो है क्या होता है, उसके जो स्टमक से क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाने लगता है। अब सेकंड क्या है, बैलून डाइलेशन। क्या बैलून डाइलेशन क्या होता है, इसमें कैथेटर इंसर्ट किया था। इसमें क्या होता है, कैथेटर इंसर्ट किया, और जहाँ पर जो नैरोइंग होता है वहाँ पर क्या होता है, कैथेटर में एक बैलून लगा रहता है। क्या होता है, कैथेटर में एक बैलून रहता है, और कैथेटर जब नैरोइंग पहुँच जाता है तो क्या कहता है, वहाँ पर बैलून जो है एक्सरे के थ्रू देखा जाता है। जो डॉक्टर जो देखने वाला तो क्या एक्सरे के थ्रू देखते रहते हैं। वहाँ पर जहाँ पर जाता है कैथेटर, जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो क्या कहता है, वहाँ पर बैलून को कहता है फुलाया जाता है। क्या होता है, बैलून को फुलाया जाता है। उससे क्या होता है, जो वहाँ पर नैरोइंग है वो फैल जाता है। तो उसे फैल को होता है, उससे क्या होता है, वहाँ पर जगह बन जाता है, ट्रैक बन जाता है, और फिर स्टमक से जो फूड है फिर इंटेस्टाइन में क्या होता है, जाने लगता है। लेकिन ये जो बैलून डायलेशन है ये मतलब ये टेम्प्रोरी होता है। मतलब ये होता है कि फिर कुछ दिन और फिर हो सकता है, इसलिए बैलून डायलेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। ये जो लेप्रोस्कोपी पाइलोरोमायोटॉमी होता है ये सक्सेसफुल होता है। ठीक है, ये हम लोग टॉपिक क्या है, पाइलोरिक एस्टेनोसिस खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।